जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, जिसको हम लोग सुरक्षा परिषद कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आज हम लोग बात किसकी करेंगे? यूएनएससी की बात करेंगे, यूएनएससी की बात करेंगे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे। इसको हम लोग यूएनएससी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनएससी, ठीक है। ध्यान देना भैया, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम से ही ये तो जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो था बड़ा ही विभत्स था। 1939 से 45 तक चला था। बड़ा विभत्स था, बहुत भयंकर था ये वार, ठीक है। और इस वार में बहुत से लोग मारे गए थे। अर्थात जब ये वार खत्म हुआ तब पूरे विश्व ने यह निर्णय किया कि एक जो है दल बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि जितने भी देश हैं उनके बीच एक कंसेंसस बिल्ड किया जा सके, एक जो है आम सहमति बनाई जा सके। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट आया, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। और ये जो संगठन आया, ये आया 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान देना, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, ठीक है ना। ध्यान देना, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था टू स्टॉप फ्यूचर वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि फ्यूचर वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके। तो इसकी स्थापना की जाती है 1945 में, इसकी स्थापना होती है। सबसे खास बात यह है कि ये जो संगठन आया यूएनओ जिसको बोलते हैं, तो यूएनओ के खास तौर पे 6 अंग होते हैं। इन अंगों की थोड़ा चर्चा करते हैं। यूएनओ जो था, तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं, 6 ऑर्गन्स, ठीक है। पहला जो होता है यूएनजीए होता है, ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा होता है इकोसॉक, तीसरा यूएनएससी, चौथा एक होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। उसके बाद आईसीजे, और इसके अलावा एक जो होता है वो सेक्रेटेरिएट होता है, एक छठा, ठीक है। तो ये 6 अंग होते हैं, ठीक है, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके 6 अंग होते हैं। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। इसकी चर्चा हम आज करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? यूएनएससी, बहुत ही सशक्त बॉडी है, तो इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएनएससी चर्चा शुरू करते हैं। यूनाइटेड
नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। बहुत ही सशक्त बॉडी है ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत ही सशक्त बॉडी है, ठीक है ना। हाँ, इसके रिजोल्यूशंस मैंडेटरी होते हैं, इसलिए बहुत ही सशक्त बॉडी है। और इस बॉडी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 5 खास तौर पे जो है 5 मेन दल हैं इसमें, जो कि बहुत ही खास स्थान रखते हैं, उनके पास वीटो पावर है। तो सबसे पहली बात इसमें आप समझना है आपको कि इसमें एक जो ग्रुप होता है परमानेंट ग्रुप। परमानेंट ग्रुप, ठीक है, ये परमानेंट ग्रुप होता है। और दूसरा जो ग्रुप होता है वो टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी ग्रुप, ठीक है। ये कीप्स चेंजिंग, ये जो है ये बदलता रहता है, ठीक है ना, इसके मेंबर्स बदलते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट हैं, परमानेंट जो नेट मेंबर्स हैं, इसमें कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी थोड़ा चर्चा करते हैं। पहली बात तो समझिए आप, चाइना है आपका, दूसरा है रशिया, तीसरा है यूके, चौथा है फ्रांस, एंड पांचवा है आपका यूएसए, ठीक है। ये पांचों देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है ना, परमानेंट मेंबर्स, ये ध्यान देना है आपको, ठीक। इसके अलावा ये जो टेम्पररी ग्रुप्स होता है, इसमें क्या होता है, 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स इसमें भी होते हैं। एक चीज ध्यान देना, ठीक है ना, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परमानेंट या टेम्पररी, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इनका भैया चुनाव जो होता है ये होता है 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए इनका चुनाव किया जाता है, ध्यान देना, 2 साल के लिए इनको टेम्पररी तौर पे चुना जाता है, क्लियर है। और ये परमानेंट मेंबर्स है, ये रहते ही रहते हैं, इनके पास वीटो करने की शक्ति है, वीटो पावर, ठीक है। हाँ, वीटो पावर है किनके पास, परमानेंट मेंबर्स के पास। इनके पास वीटो पावर नहीं है, क्लियर है, इनके पास वीटो पावर्स नहीं है, ध्यान देना। वीटो पावर्स क्या होती है, कोई भी काम करने के लिए एक विशेष अधिकार, ठीक है ना, कोई किसी काम में बाधा पहुंचाने के लिए, कोई काम करने के लिए, अभी समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसका पावर्स देखते हैं कि यूएनएससी की पावर्स क्या क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा पावर्स एंड फंक्शंस भी एक साथ देखते हैं, क्या क्या कार्य करता है और किस तरीके से काम करता है। तो पहला आप समझिए कि इसका जो काम होता है, ये जो आप देखे होंगे पीस कीपिंग मिशन होते हैं ना, सूडान वगैरह में, सोमालिया, ये सब जगह अफ्रीका पे खूब चलता है पीस कीपिंग मिशंस। तो पीस कीपिंग मिशन इसका उद्देश्य मेन होता है। खास तौर पे यूएनएससी का जो उद्देश्य था वो था टू रिस्टोर पीस, लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पीस और कंसेंसस बिल्ड करना। तो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि तमाम तरह के देश, जो मेंबर्स देश हैं, मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से जो है फंड देते हैं, ठीक है। एंड आर्मी, इनकी आर्मी जाती है, ठीक है, आर्मी फंड्स एंड आर्मी, जवान इनके होते हैं, और ये, ठीक है, मेंबर्स कंट्रीज ये डिप्लॉय करते हैं, और ये पीस कीपिंग मिशन में जो है ये काम करते हैं, और शांति बनाने के लिए पीस कीपिंग मिशन, जहाँ पे जैसे शांति व्यवस्था भंग हो गई है, जहाँ पर अराजकता व्याप्त है, वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन जाता है काम करने के लिए, वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए। दूसरा उद्देश्य जो है, इस चीज को समझना है आपको, जैसे शांति के लिए अगर कोई खतरा आ गया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई थ्रेट आ गया, थ्रेट टू पीस, मान लीजिए कोई थ्रेट आ गया पीस के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या काम करेगा कि ये सैंक्शन इंपोज करता है, ठीक है ना, क्या करता है, इंपोजेस सैंक्शंस ऑल्सो, सैंक्शंस, ठीक है,
प्रतिबंध आरोपित करता है, ये ध्यान देना, इम्पोजेस सैंक्शंस ऑल्सो, ठीक है ना, किसके लिए, अगर थ्रेट टू पीस है तो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, इसके अलावा एक काम करता है कि मिलिट्री को भी ऑथराइज करता है, मिलिट्री को भी ऑथराइज करता है टू रिस्टोर पीस। ठीक है, तो दो काम है, पहला इम्पोजेस सैंक्शन, दूसरा मिलिट्री टू रिस्टोर पीस। तो मिलिट्री को जो है वहां पे डिप्लॉय किया जाता है ताकि जो है पीस को सिक्योर किया जा सके। अब आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के बीच डिस्प्यूट हो गया, होता नहीं है, डिस्प्यूट वगैरह हो ही जाता है, तो जैसे मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन भी यही निकालता है खासतौर पे, ठीक है ना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जैसे उदाहरण के लिए कोई अगर डिस्प्यूट कहीं पे होता है किसी भी दुनिया किसी भी हिस्से में, तो जांच पड़ताल करने का काम करती है ये इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करवाती है यूएनएससी कि क्या स्थिति है वहां की, ठीक है ना। इसके अलावा सेटलमेंट के लिए रिकमेंड करती है, रिकमेंड सेटलमेंट, ठीक है ना, तो सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेशन देती है कि सेटलमेंट कैसे किया जाएगा इस विवाद का, ये भी सुझाती है, ठीक है ना। इसके अलावा निगोशिएशन को भी फैसिलिटेट करती है, ये ध्यान देना है आपको, मतलब निगोशिएशन को आसान बनाती है। निगोशिएशन, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो क्या करती है, डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करती है। कैसे करती है डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, पहले चीजों को देखती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद सेटलमेंट किस तरीके से होगा उसको रिकमेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा निगोशिएशन से अगर बात बन सकती है तो निगोशिएट करवाएगा, उसको उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा। क्लियर भैया, क्लियर है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा इसका क्या फंक्शन है, इसका ये एकमात्र बॉडी है, ओनली यूएन बॉडी with binding resolutions on the member countries। इसका मतलब है कि बाइंडिंग रिजोल्यूशन इसका होता है, ध्यान देना है। कोई रिजोल्यूशन पास किया तो आपको जो है मानना ही मानना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, हाँ। और ये बाइंडिंग रिजोल्यूशन किसका होता है, यूएन चार्टर का, ठीक है। यूएन चार्टर के तहत जो है, यूएन का चार्टर है तो उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 7, ठीक है, ऑफ यूएन चार्टर। तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के चैप्टर 7 से बाइंडिंग रिजोल्यूशंस की बात कही गई है। यही बाइंडिंग रिजोल्यूशन यूएन जारी करता है, खासतौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने मेंबर्स के लिए, ठीक है ना। और एकमात्र यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसके जो रिजोल्यूशन है वो बाइंडिंग होते हैं, इस चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे खास काम इसका होता है भैया, ध्यान देना, सबसे खास काम क्या होता है इसका, सबसे खास काम जो होता है खासतौर पे, जैसे मान लीजिए कोई यूएन में किसी देश की नई भर्ती होनी है, जैसे मान लो, तो रिकमेंड करता है, रिकमेंड न्यू यूएन मेंबर, नए यूएन मेंबर के लिए रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसमें भी, जैसे यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल, ठीक है ना, यूएन का, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन देता है, उसको भी रिकमेंड करता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट को जो है, तो क्या काम करता है,
यह रिकमेंड करता है नए यूएन मेंबर्स के एडमिशन को। अगर कोई नया यूएन मेंबर्स बनना चाहता है तो इस प्रक्रिया को ये जो है रिकमेंड करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो रिकमेंड्स कि हु इज गोइंग टू बी द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तो ये कौन बनेगा इसको भी रिकमेंड करता है। ये जो संस्था है अपनी यूएनएससी, ये रिकमेंड करती है। समझ में आ रही है? बहुत ही खास फंक्शन है इसका, ठीक है। ध्यान देना। तो ये को मिलाकर टोटल बात हमारी हो गई यूएनएससी की, ठीक है। बहुत ही खास जो है संस्था है ये यूनाइटेड नेशन की, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।